हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। हम लोग कर रहे थे चैप्टर टेक्नोमेट्री क्लास 10th का। आज मैं आपको दो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिनके चांसेस बोर्ड एग्जाम में आपके क्लास टेस्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये टीचर ज़रूर देते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर आएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके जैसा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको करा चुका हूं, लास्ट वीडियो में आप जाके देख लेना। सेम ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को भी कराएंगे। तो एक ही क्वेश्चन को अगर आप दो बार करोगे तो प्रैक्टिस ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया। ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है। पी क्यू आर आपको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक साइड आपको पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे दी है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, आपको साइन पी कैलकुलेट करना है, आपको कॉस पी कैलकुलेट करना है, आपको टेन पी कैलकुलेट करना है। इन तीनों की वैल्यूज आपको नहीं दी हुई। अब इस क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके अंदर केवल आपको एक ही साइड दी हुई है और बाकी दो साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता। मगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता है। आपको क्या पता है कि जो बाकी की साइड है उसका एक रिलेशन आपको दिया हुआ है। आपको क्या रिलेशन दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहां से अगर मैं सोचूं तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस क्यू आर। ये मेरी पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस क्यू आर। इसी चीज को यूज करके अब मैं ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं आगे कैसे करना है। मैंने क्या बोला, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर के बारे में पता है क्या, ये 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें नहीं पता। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, तो इसके अंदर आप ध्यान से देखो एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चे जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके छोड़ देते हैं और हम लोग 2ab को भूल जाते हैं। 2ab नहीं भूलना है, आपको इसको याद रखना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। a इंटू बी होता है 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 25 स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। आपने देखा यहां पे भी प्लस क्यू आर और यहां पे भी प्लस क्यू आर, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचेगा हमारा, 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्यू आर ए की वेरिएबल है, मैं इसको इधर ले जाता हूं और 25 को इस तरफ ले आता हूं। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। इज इक्वल टू 50 क्यू आर। 625 माइनस 25 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू क्यू आर। 0 से 0 5 12 जा, यानी कि क्यू आर कितना आ गया 12, हमारा क्यू आर निकल गया। अगर मेरा क्यू आर 12 है तो मैं पी आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मेरा क्यू आर 12 आ गया तो पी आर कितना आएगा, पी आर विल बी 25 माइनस 12 यानी कि 13 इज इक्वल टू पी आर।
अब पी आर मेरा 13 दिया हुआ है, क्यू आर मेरा 12 दिया हुआ है, क्या मुझे साइन पी, कॉस पी या टेन पी निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सिंपल हो गया। मैं किस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं? मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। उसके सामने वाला हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो मेरा क्यू आर परपेंडिकुलर बन गया, हाइपोटेन्यूज मेरा पी आर है और पी क्यू मेरा बेस हो गया। तो साइन पी क्या होगा? P अपॉन एच। P क्या है मेरा? 12, H कितना है? 13, 12/13 cos P क्या होता है? B अपॉन एच। बेस कितना है? 5, H कितना है? 13 और tan P क्या होता है? P अपॉन B। परपेंडिकुलर कितना है? 12 और बेस कितना है? 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 जो है और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये दोनों क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज के लिए थोड़े से अलग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना होता है, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने 2 बार करवाया, एग्जाम्पल 5 भी करवाया और ये वाला क्वेश्चन भी करवाया। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन आपके क्लास टेस्ट में, बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड के अंदर, हर जगह डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस बार बार करना। अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 था, उसी की तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको साइन फंक्शन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने आपको कॉस फंक्शन दे दिया है। आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, सारी चीजें सेम होंगी। इसके अंदर हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को यूज करेंगे, जो आपको मैं एग्जांपल नंबर 2 में ऑलरेडी समझा चुका हूं। उसी चीज को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखना। और हाँ, एक और चीज याद रखना कि इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा 2 ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल नहीं बनता। इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ए एंड cos बी आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी दोनों इक्वल हैं। देखो एक चीज क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन, सॉरी नॉट साइन, आपको इक्वल है कॉस ऑफ ए और कॉस बी इक्वल है, यानी कि कॉस की वैल्यू इक्वल दी हुई है। हमें प्रूव करना है कि एंगल भी इक्वल है। आपको यह प्रूव करना है। प्रूव करते हैं, फटाफट से आ जाते हैं। सबसे पहले 2 ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल हमारा ए रहे, ए बी, ये ए ले लेते हैं, ये P और ये Q, APQ कर देते हैं। और दूसरा ट्रायंगल, उसके अंदर B आना चाहिए, मैंने B लिया, BDS कर देते हैं। कुछ भी नाम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। आपको क्वेश्चन में गिवन है cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B। cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos ऑफ A, इसकी अगर मैं बात करूं तो बेस क्या हो जाएगा मेरा? AP अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AQ इज इक्वल टू cos ऑफ B, यानी कि मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो बेस कितना हो जाएगा मेरा? BD अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? BS। ये क्वेश्चन में आपको इक्वल दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल नंबर 2 में किया था। ये 2 रेशो जो हमें इक्वल दिए हुए हैं, आपने इसके अंदर देखा कि ये दोनों जो हैं एक ही ट्रायंगल के रेशो दिए हुए हैं। ये AP AQ एक ही ट्रायंगल का है, BD BS ये भी एक ही ट्रायंगल का है। तो मैंने क्या करा था? मैंने 2 साइड्स को इंटरचेंज किया था। तो मैं यहाँ पे भी इसको इंटरचेंज कर देता हूं। तो मैंने क्या लिखा? AP अपॉन ABD एंड AQ अपॉन BS। मैंने क्या कर दिया बेटा? मैंने 2 साइड्स को इंटरचेंज किया, मैंने इन दोनों की जगह को अदला बदली कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद अगर ये दोनों रेशो इक्वल हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जब भी 2 रेशो इज इक्वल होंगे तो वो रेशो किसी ना किसी नंबर के इक्वल आएंगे। कोई ना, जैसे या तो रेशो है तो 2/7, 3/7, 4/7, 6/9, कोई ना कोई रेशो तो बनेगा। तो वो रेशो मुझे नहीं पता, मैंने बोला लेट दैट नंबर बी के।
k कोई भी एक नंबर है, अब मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है, ना ही मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, मगर इसका यूज क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि AP अपॉन BD इक्वल्स टू K, यानी कि AP क्या आ गया मेरा, KBD। दूसरा AQ अपॉन BS इज इक्वल टू K, यानी कि AQ क्या आ गया, KBS, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना मत, अभी हम इनको आगे यूज करेंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे आगे। अब आपने ये देखा कि मुझे APBD यानी कि इसके बारे में और BD इसके बारे में एक दिया हुआ है रिलेशन, AQBS, AQ और BS के बारे में आपको रिलेशन दिया हुआ है। हमें ना तो PQ के बारे में कुछ बताया हुआ, ना मुझे DS के बारे में कुछ बताया हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सबसे पहले मैं एक PQ क्या होगा उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। तो मैंने देखा इन ट्राइंगल APQ के अंदर AQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। AQ स्क्वायर मुझे निकालना क्या है, मुझे PQ निकालना है, माइनस AP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर अंडर रूट ऑफ AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। मुझे PQ निकालना था, मैंने PQ ये निकाल दिया। नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BDS, सबसे पहले BS स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DS स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, DS निकालना है। तो BS स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू DS स्क्वायर अंडर रूट BS स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू DS। ये मेरा DS आ गया और ये मेरा PQ मेरे सामने निकल गया। दो साइड का रेशियो दिया हुआ है, मैं सीधा इसका भी रेशियो निकालता हूं। मैंने किसका रेशियो निकाला, PQ अपॉन DS का रेशियो निकाला, तो मैंने देखा क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा। क्या अंडर रूट के अंदर आ रहा है, AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये आएगा BS स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सर हम इसको कर क्यों रहे हैं, हम इनका रेशियो निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें, हमारी अप्रोच क्या है, हमारी अप्रोच ये है कि अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल को, अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, जैसे ही मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, उसके बाद सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शन करना है। मुझे क्या करना है, तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शन करना है। जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। ये एग्जांपल नंबर 2 में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। किसी को अगर कोई डाउट है तो उस वीडियो को उठा के देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल सेम वही करने वाला हूं जो मैंने पहले किया था। यहां से मैं AP की वैल्यू उठाऊंगा और मैं AP की वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा। AQ की वैल्यू को मैंने यहां से उठाऊंगा और उसको मैं यहां पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, PQ अपॉन DS। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से उठा के मैं उसको वहां पे डाल रहा हूं। AQ की जगह पे क्या डालेंगे, K स्क्वायर BS स्क्वायर, K स्क्वायर BS स्क्वायर माइनस AP की जगह पे क्या डालेंगे, K स्क्वायर BD स्क्वायर, K स्क्वायर BD स्क्वायर अपॉन नीचे वाला एज इट इज BS स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आपने एक चीज नोटिस करी, ऊपर न्यूमरेटर के अंदर K स्क्वायर दोनों तरफ दिया हुआ है, यानी कि उसको मैं कॉमन निकाल दूं, और क्योंकि K स्क्वायर दिया हुआ है तो रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो K अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, BS स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और आपने देखा डिनोमिनेटर के अंदर भी सेम बना हुआ है, BS स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, K। यानी कि PQ अपॉन DS ये भी किसी K के इक्वल आ गया। ये K कौन सा है, ये वाला K है।
अगर ये वाला रेशो के इक्वल है, ये वाला रेशो भी के इक्वल है, यानी कि आपस में इक्वल होने चाहिए, तो इनको हम आपस में इक्वल कर देते हैं। दैट मीन्स AP अपॉन BD इज इक्वल टू AQ अपॉन BS इज इक्वल टू PQ अपॉन DS या SD। अगर तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल है APQ, APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल का क्या नाम है, BDS, BDS। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या बोलेंगे, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो एंगल A एंगल B के इक्वल आ गया। ये जो दो क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, और ये क्वेश्चन 3 नंबर के अंदर डेफिनेटली आएंगे। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपको ज्यादा नंबर का आ जाए, मगर जो पहले वाला क्वेश्चन है वो 3 नंबर में जरूर आएगा। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।